प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान सेट 2 परीक्षा नवंबर 2022 हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिट्टी, बैक्टीरिया, पानी, वायु दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैविक घटक कौन सा है? बैक्टीरिया है। मिट्टी, पानी और वायु क्या है? ये अजैविक घटक हैं। आगे है इन प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा जानवर जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकता है? तो ये कौन सा होगा? मेंढक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जानवरों और पौधों में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक विशेष आवास में जीवित रहने के लिए योग्य बनाती है। उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कहलाती है बैटरी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आगे है, मुड़े हुए पाइप से देखने पर आप जलती हुई मोमबत्ती की लौ को नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले खालिस्तान में आपसे पूछा है, मिट्टी, पानी और हवा एक आवास के खालिस्तान कारक हैं। तो अजैविक कारक हैं या अजैव कारक हैं। आगे, एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने टर्मिनल होते हैं? 2, एक प्लस और एक माइनस। धातु की टोपी जो होती है उस पर प्लस लिखा होता है, नीचे चक्रिका होती है उस पर माइनस लिखा होता है। आगे है, मछली कौन से अंग से शोषण करती है? तो इसमें क्या आएगा? गिल्स या क्लोम। इसके बाद में है, थर्मोकोल की शीट से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। सत्य है या असत्य? तो ये गलत बात है, ये असत्य है। आगे, निर्जीव वस्तुएं शोषण नहीं करती। तो ये सत्य बात है। तो किस पर टिक करेंगे? सत्य पर। आगे है, मेंढक किस आवास में पाया जाता है? ये अपने आवास के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मेंढक जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे व मजबूत होते हैं जो मेंढक को छलांग लगाने व शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। पश्चपाद में जाल युक्त पादान उंगलियां तैरने में मदद करती है। मेंढक त्वचा और फेफड़ों दोनों से श्वसन करता है, इसलिए मेंढक जल और स्थल दोनों पर जीवन यापन करने के कारण उभयचर कहलाता है। तो आगे प्रश्न नंबर 12 में एक टॉर्च का चित्र दिया हुआ है। उसमें आपसे पूछा है, आर में क्या है? सेल या बैटरी है। पी में क्या है? स्विच है। क्यू में क्या है? बल्ब है। एस में क्या है? परावर्तक सतह है। इसके बाद में विद्युत चालक और विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो विद्युत चालक ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उदाहरण तांबा, सोना, चांदी। विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उदाहरण प्लास्टिक, थर्मोकोल, शीट। अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो बीज को उगने के लिए उचित तापमान चाहिए, उचित सूर्य का प्रकाश चाहिए, उचित ऑक्सीजन की मात्रा, वायु चाहिए, नमी, आर्द्रता चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पेपर जो हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।